हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शंस इन सी। ठीक है। तो फंक्शंस जो है, फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो सी भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस। ठीक है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, द टॉपिक्स आर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन, and different methods of calling a function. First one is function definition. If I have to define the function, function is a block of code which receives some value. It performs some calculation and return the result. मतलब कोई भी block of code जिसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ values को pass कर रहे हो, and on the basis of those values कुछ calculation perform हो रही है, और उसके basis पे कोई result return हो रहा है, that is known as function. Every function consists of three different parts in C language. First one is function prototype, then function definition, and function calling. Prototype is the place where programmer declares the function. फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम यूज करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो है ऑप्शनल होता है, वो हम आई मीन स्किप भी कर सकते हैं। हम जिस जिस जगह पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। आई मीन वी कैन कंबाइन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट वन पार्ट ओनली। ठीक है। देन फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन इज कॉल्ड इनसाइड द मेन। ठीक है। एंड फंक्शन डेफिनेशन इज द प्लेस वेयर द प्रोग्रामर राइट्स द लॉजिक ऑफ द कोड। ठीक है। फर्स्ट वन इज फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑप्शनल। ठीक है। तो फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है? फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एट द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और इसका सिंटेक्स ये होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, और इट कुड बी लाइक वॉइड ऑल्सो। ठीक है। तो फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, एंड उसके जो डेटा टाइप्स हैं, किस डेटा टाइप का वो फंक्शन है, लाइक इट कुड बी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल है, लाइक सपोज आई हैव क्रिएटेड वन सपोज फंक्शन विद द नेम ऐड, एंड द रिटर्न टाइप ऑफ द ऐड फंक्शन is integer, and it contains two integer type parameters or arguments like ठीक है। the here return type is int, so function will return an integral value and it has two parameters which are also of type integer। ठीक है। अब फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन? फर्स्ट इज, जब आप फंक्शन यूज करते हो तो फंक्शन प्रमोट द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। I mean, what do I mean by the modular programming? Modular programming is an approach where we divide the bigger program into smaller program, और बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे स्टैंड सॉल्व होती है, एज इफ इसका दूसरी प्रॉब्लम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो। उसके बाद जो होता है कि फंक्शन में अगर आपको एक कोड बार बार लिखना है तो बेटर है क्रिएट वन फंक्शन, और उस फंक्शन को जगह जगह पे आप कॉल कर लो, सो यू नीड नॉट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन। थर्ड इज फंक्शन मेक्स योर कोड मोर रीडेबल। जब आप फंक्शन बनाते हो तो आपका कोड बहुत इजिली रीडेबल हो जाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फंक्शन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। लाइक अगर हम एक चीज को मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसका फंक्शन बना लेते हैं और हर जगह पे उसके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फंक्शन हमारे जो प्रोग्राम का साइज है उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ फंक्शन, सपोज if I have to define the different types of the function, so we can have two different type of function. One is predefined function and the other one is user defined function. Predefined function वो फंक्शन होता है जो हमको मशीन के साथ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ मिलता है। लाइक जैसे आप सी में यूज करते हो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो गया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं, एस टी आर एल ई एन, एस टी आर सी पी वाई। तो ये सब फंक्शंस जो होते हैं जो आपको
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज इनबिल्ट फंक्शंस, इनको इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं दूसरे टाइप के फंक्शन जो प्रोग्रामर बनाता है। लाइक इफ यू आर अ प्रोग्रामर, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियसली ऐड फंक्शन एक बनाया था, फाइंड नंबर एक्सेट्रा। आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो यूजर डिफाइंड। ठीक है। अब फंक्शन का एक पार्ट होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन इज दैट ब्लॉक ऑफ द कोड वेयर द प्रोग्रामर राइट्स द लॉजिक ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करता है, फंक्शन का लॉजिक लिखता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है रिटर्न टाइप, दिस इज द रिटर्न टाइप, देन नेम ऑफ द फंक्शन, देन लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और उसके बाद ये बॉडी ऑफ द फंक्शन, और लास्ट स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट विच कैन बी एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। अब जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप कुड बी इंटीजर, इट कुड बी कैरेक्टर, इट कुड बी फ्लोट, डबल, लॉन्ग। ठीक है। एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप विच यू यू यूज इन सी लैंग्वेज। एंड उसके साथ साथ वॉइड होता है। वॉइड एक स्पेशल रिटर्न टाइप होता है जो यूज होता है इन अ फंक्शन विच डू नॉट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू। लाइक अगर आप एक फंक्शन ले रहे हो जिसमें वैल्यू को आप रिटर्न नहीं करोगे, देन इट्स रिटर्न टाइप यू शुड डिक्लेयर इट एज वॉइड। एंड सी में हर फंक्शन का जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है। आई मीन इफ आई एम सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन विदाउट यूजिंग द रिटर्न टाइप, तो फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है। फंक्शन यूज किया जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और उसमें दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है। और ये हो गया बॉडी बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस बॉडी में यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लास्ट स्टेटमेंट, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ये जो फंक्शन है। ओके। देन फंक्शन कॉल होता है जो सेकंड पार्ट होता है किसी भी फंक्शन का। फंक्शन कॉल इज, फंक्शन इज कॉल्ड इनसाइड द मेन फंक्शन। अगर आप सी में जो मेन फंक्शन होता है वॉइड मेन और इंट मेन, उसके अंदर फंक्शन को कॉल करते हो। आई मीन नॉट जस्ट इनसाइड द मेन फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर आउटसाइड इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के बाहर, या इनसाइड इट्स बॉडी यू कैन ऑल्सो कॉल, बट फंक्शन कैन बी कॉल्ड anywhere, but 99% of the time function is called inside the main function। उसके अलावा किसी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कॉल द फंक्शन इनसाइड इट्स ओन बॉडी ऑल्सो। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को रिकर्शन बोलते हैं। इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन का नेम, देन आपने उसमें जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं वेरिएबल्स को आप पास कर देते हो। लाइक जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर बेसिकली वी कैन पास टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। One parameter is formal parameter and the other parameter is actual parameter. Formal parameter is passed at the time of defining the function। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, या जब प्रोग्रामर फंक्शन को डिफाइन करता है, वॉट एवर पैरामीटर्स प्रोग्रामर passes at that time is known as the formal parameter, whereas the actual parameters are those parameters which are passed at the time of calling a function। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और जो पैरामीटर्स आप पास करते हो, दे आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। तो ये है जो अभी डिस्कस किया था, फॉर्मल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स विच द प्रोग्रामर पासेस एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन। एग्जाम्पल देखो, ये इंटीजर फंक्शन है, the return type integer, name of the function is add, and it has got two parameter, these parameter x and y, these are actually the formal parameters। ये formal parameter x and y। ठीक है। ये जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पे पास कर रहे हो, राइट। अनदर टाइप ऑफ पैरामीटर इज एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच आर पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, या प्रोग्रामर पासेस एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेन के अंदर अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यू कैन कॉल इट एनीवेयर, तो पास कर रहे हैं दिस ए एंड बी, दिस इज एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। तो ये एक्चुअल पैरामीटर होता है। अब फंक्शन को आप कितने तरीके से कॉल करते हो, अभी मैं सारा आपको कोड करके भी समझाऊंगा। ठीक है। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू, एंड द सेकंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू जो होता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर व्हेन एट द टाइम ऑफ द कॉलिंग अ फंक्शन इफ प्रोग्रामर पासेस द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, वेरिएबल जो उसमें पास कर रहा है, जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर की वैल्यू को अगर प्रोग्रामर पास कर रहा है तो कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम, वेरिएबल नेम वन, वेरिएबल नेम टू, देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे ऐड ए कॉमा बी। ठीक है। आपने फंक्शन को कॉल किया, उस टाइम पे आपने क्या किया, ए और बी ये दो वैल्यूज पास कर दी। ठीक है। तो ये फॉर्मल पैरा, ठीक है, ये ए और बी यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स है, और यहाँ पे पास करते हुए आप वैल्यू को पास कर रहे हो और प्रोग्रामर वैल्यू को पास कर रहा है। कॉल बाय रेफरेंस इज जब
प्रोग्रामर फंक्शन को कॉल करता है इफ एट द टाइम ऑफ द कॉलिंग अ फंक्शन, अगर प्रोग्रामर एड्रेस को पास करता है तो दैट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर ऐड, ठीक है, इंटीजर ऐड इंटीजर ए एम्परसेंट बी, ये एड्रेस हो गया, ठीक है। अब देखो कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन programmer passes the value, whereas in call by reference at the time of calling the function if programmer passes the address, ठीक है। अगर आप वैल्यू को पास कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन तो मेथड इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू, और अगर आप एड्रेस को पास कर रहे हो फंक्शन को कॉल करते हुए तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, वो होता है कि इन कॉल बाय वैल्यू if programmer performs any change in the formal parameter, that change won't be reflected in the actual parameter, ठीक है। तो जो चेंज फॉर्मल में पैरामीटर में अगर प्रोग्रामर पास कर रहा है वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। और कॉल बाय रेफरेंस में इफ अ प्रोग्रामर परफॉर्म्स एनी चेंज इन द एक्चुअल पैरामीटर एंड इफ दैट चेंज इज रिफ्लेक्टेड, perform any change in the formal parameter and if that change is reflected in the actual parameter, that method is known as call by reference। For example, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो सी वेरिएबल नेम वन, वेरिएबल नेम, टाइप्स ऑफ पैरामीटर पास, ये कॉल बाय वैल्यू है, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कोड दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट इज, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ लेट्स से मैं अब फंक्शन को, ठीक है, आई एम इंक्रीजिंग द, मैं स्क्रीन का थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई, ठीक है, मैं पहला एग्जांपल आपसे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज जो फंक्शन है, फंक्शन का बेसिक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिया फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा था इंटीजर ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ठीक है। आई सिंपली राइट रिटर्न, मैंने इस कोड को बहुत सिंपल रखा, एक्स प्लस वाई, ओके। ये हो गया, आपने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन एक जगह पे किया है, डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन। हमेशा ध्यान रखना जब आप डिक्लेयर और डिफाइन अगर एक साथ करते हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही आपको फंक्शन को साथ साथ डिफाइन करना है, ओके, उसी जगह पे। और मान लो मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन में मैंने क्या किया, एक सपोज वेरिएबल ले लिया एक्स, या मैं ए ले लेता हूँ, और ए में आई रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऐड, मान लो पी कॉमा क्यू। अब ये पी कॉमा क्यू मुझे पहले डिक्लेयर करना होगा, इंटीजर पी इंटीजर क्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है। और मैं आई राइट सम इज इक्वल टू ए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको बहुत सिंपल रखता हूँ, ए की वैल्यू, सॉरी, पी की वैल्यू मैं 10 इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू 20 इनिशियलाइज कर देता हूँ। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। नाउ व्हाट वैल्यू दिस फंक्शन इज सपोज टू प्रिंट 30, इफ आई रन दिस कोड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। दिस फंक्शन इज सपोज टू रिटर्न 30, सी 30 इज द रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है जो आपका फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, दिस इज द प्लेस। अब जब फंक्शन का कोड कहाँ से शुरू होता है, कोड स्टार्ट फ्रॉम द मेन। जब भी आप कोई कोड लिखते हो इट स्टार्ट फ्रॉम द मेन, तो फ्रॉम लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, इट विल मूव टू लाइन नंबर 8, देन इट विल मूव टू लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10 पे फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ लाइन नंबर 10 में, कंट्रोल गेट शिफ्टेड टू लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 मतलब जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन को जहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ वहां पे, और वहां पे जाके जब तक उसे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिलेगी,
या जब तक वो एंड फंक्शन के ब्लॉक को एंड नहीं कर जाता, तब तक वो फंक्शन की बॉडी में ही रहेगा। और जैसे ही फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाती है या फंक्शन एंड हो जाता है, तो कंट्रोल गेट्स ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट विच इमीडिएटली फॉलोज द फंक्शन कॉल। मतलब 10, लाइन नंबर 10 में फंक्शन कॉल हुआ था, नाउ कंट्रोल शिफ्ट होकर लाइन नंबर 11 में आ जाएगा। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन कॉल कहाँ पे होता है? मेन में होता है। आपके एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम मेन। मेन लाइन नंबर 7 है, फिर एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होती है। ठीक है। अब जैसे ही लाइन नंबर 10 में फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते ही फंक्शन को जहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है कंट्रोल, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। सो कंट्रोल गेट ट्रांसफर टू लाइन नंबर 3। फिर वहाँ पे पूरा फंक्शन का ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। या अगर रिटर्न स्टेटमेंट, दो कंडीशन होती है, या तो वो पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए या रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाए। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट मिल गई, तो कंट्रोल अगेन मूव बैक, और 10 नंबर स्टेटमेंट पे फंक्शन कॉल हुआ था, ये 11वें नंबर पे चला जाएगा। ठीक है। तो ये उसका फ्लो होता है फंक्शन का। ठीक है। एक हमने ये, दिस इज बेसिक ऑफ फंक्शन। अब अगर आप दो अलग अलग पार्ट में लेते हो, तो आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है। और डिक्लेरेशन, ठीक है। और मैं अब इसको डिफाइन कहाँ पे करूँगा? रिमूव दिस लाइन। अब नाउ आई डिफाइन इट समवेयर आउटसाइड मेन। इंटीजर ऐड, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ओके। देन रिटर्न एक्स प्लस वाई, राइट द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये रहा, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन। अब मैं इसको भी रन करूंगा, इट विल गिव यू 30 एज अ रिजल्ट। ठीक है। ओनली डिफरेंस इज कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफाइन किया, अलग अलग जगह पे। अब मान लो मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करता हूँ और सीधा डिफाइन कर देता हूँ, अब मुझे वार्निंग मिलेगी। यहाँ पे मेरा कोड रन जरूर होगा, बट इट विल रन विद सम वार्निंग। सी, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड। ठीक है। दिस पॉइंट इज, आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू। ठीक है। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे जब आप डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग जगह कर रहे हो, डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। इस जगह को दिस इज नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है। अब तो ये तो एक हो गया बेसिक फंडामेंटल, एक फंक्शन में जो आप यूज करते हो। सेकंड थिंग इज, सेकंड और हम क्या कर सकते हैं? सेकंड इज, जब आप फंक्शन को, अब जो यहाँ पे कॉल कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन को आप कॉल कितने तरीके से कर सकते हो? फर्स्ट वन इज, यू कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, और यू कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। अब सपोज मैं, इफ आई टॉक अबाउट कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? इफ एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ सपोज। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कॉल बाय वैल्यू पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? जब फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन यू पास द वैल्यू। मान लो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर और एक्स, इंटीजर वाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर जेड। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ आई राइट प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे एक्स, सॉरी, एक्स वाई। ठीक है। मैं यहाँ पे वाई आपको प्रिंट कर दूंगा। ओके। और अगर आप सम भी चाहते हो, तो सम विल ऑल्सो गेट प्रिंटेड ओवर हियर। ठीक है। और एक मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लेता हूँ, इनसाइड मेन, इफ आई इंटीजर ए, बी, एंड सपोज पी। ठीक है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट वन स्टेटमेंट, एंटर वैल्यू फॉर एक्स, 10% x, then I write enter value for y, enter value for y, एम्परसेंड y। ठीक है। अब ये दोनों x और y इनपुट हो गए। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, x इज इक्वल टू एड, सॉरी सॉरी, p इज इक्वल टू एड a कॉमा b। ओके। और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट एफ इफ आई विश आई कैन, आई मीन p को प्रिंट करा देता हूँ, या राइट बैक स्लैश एन सम इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंट करा दिया, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। सेम हियर ऑल्सो, दीज आर, ठीक है, सम को मैंने यहाँ प्रिंट कराया, और सपोज मैंने पी और क्यू को भी प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए एंड बी। ठीक है। ये वाली वैल्यूज मैंने सारी यहाँ पे प्रिंट करा दी, ए और बी की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, कंट्रोल गेट्स ट्रांसफर्ड हियर। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, चलो लेट मी रन दिस कोड, 1 मिनट। एक्स इज अनडिक्लेयर्ड, ओके, एंटर द वैल्यू फॉर ए, राइट ए, आई शुड राइट ए, आई शुड राइट बी, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है। नाउ इफ आई रन, वन मोर, ओके, semicolon I have missed, no issues, not an issue, not a big deal. Okay, see, enter the value of a 12, enter the value of b, suppose I write 35, 35 plus 12 is 47। ठीक है। सी, आपको क्या दे रहा है, a is 12, b is 35, वैल्यू ऑफ x is 12, वैल्यू ऑफ x is 35, वो मैं y कर दूंगा। ठीक है। तो देखो सम इज इक्वल टू 14 दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, so that it will move to next line। Okay? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने दो वैल्यूज को इनपुट किया, 35 और 12 यहाँ पास हुई, यहाँ पे क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे उसने कहा कि x की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब x में वैल्यू क्या पास हुई थी, 35। ठीक है। और 12 जो भी पास हुई थी, 12 यहाँ आ गई, 35, ये दोनों वैल्यू प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद कंट्रोल अगेन गेट्स बैक टू, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने ए, 12, 35 और सम को प्रिंट कर दिया। वैल्यू ऑफ ए इज 12, बी इज 35। ठीक है, 12, 35, 12, 35 एंड सम इज, ठीक है, जो यहाँ सम आ रहा है, एड ए बी। ठीक है। ये क्यों आ रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट के प्रॉब्लम की वजह से। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी चेंज इसमें फॉर्मल पैरामीटर में करते हो, दैट चेंज वोंट रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यही होता है कि अगर मैं कोई चेंज फॉर्मल पैरामीटर में कर रहा हूँ, तो चेंज मुझे एक्चुअल पैरामीटर में नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ये पी ये इसलिए दे रहा है बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनी रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू इट इज प्रिंटिंग, नाउ इट विल गिव यू द रिजल्ट विच यू वांट। इफ आई राइट 12 एंड 33 45, सी, 12 33 45, अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल
एक्चुअली जो कॉल बाय वैल्यू है, एक्चुअल रेप्लिका इसका क्रिएट कर रहा है। ए और बी को जब आप पास कर रहे हो ना यहाँ पे फंक्शन में, तो इट इज क्रिएटिंग द एक्चुअल रेप्लिका और कॉपी ऑफ ए एंड बी ओवर हेयर। यहाँ ए और बी की कॉपी क्रिएट हो रही है, और कॉपी क्रिएट होने के बाद क्या हो रहा है, एक्चुअली हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये भी देखना है, आप अलग से एक्स और वाई यहाँ पे इनपुट करा लो, और आप देखोगे कि ए और बी में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दैट ऑपरेशन वोंट बी रिफ्लेक्टेड हियर। यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। एंटर द वैल्यू फॉर, सपोज आप एक एक्स के लिए यहाँ वैल्यू अलग से लो, एक वाई के लिए आप वैल्यू यहाँ पे अलग से लो। ओके, एक्स इनपुट कराओ, वाई इनपुट कराओ। अब अगर आप इसे रन करोगे, मान लो मैंने यहाँ लिया 12, यहाँ लिया सपोज 18। ठीक है, एक्स के लिए मैंने लिया सपोज 34, और यहाँ पे लिया 16। नाउ सी, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो, जो चेंज मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स में किया, फॉर्मल पैरामीटर में मेरी वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर में 12 और 18 थी, फॉर्मल में 34 और 16 थी। तो फॉर्मल में जो मैं चेंज करूंगा, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बाई वैल्यू। If I perform any change in the formal parameter and if that change is not reflected in the actual parameter, the concept is known as call by value. अगर मैं इसी चीज को कॉल बाय रेफरेंस में चेंज करूंगा, तो कॉल बाय रेफरेंस इज व्हाट, कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इफ एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, हम क्या करेंगे, एड्रेस पास कर देंगे, पास द एड्रेस एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। देखो मैंने यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, और जब फंक्शन को जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, वहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। अब क्या होगा, ए और बी का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब ये आप रहने दो, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं। ओके, टेकिंग द एड्रेस पार्ट। अब नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस एक्स, दिस वाई, अब आप देखोगे जो वैल्यू आपने वहां ली है ना, सेम वैल्यू, अगर कोई चेंज आप फॉर्मल पैरामीटर में परफॉर्म करोगे, अगर वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ये कोड। एंटर द वैल्यू फॉर 8, 12, 18। सी, है ना, देखो यहाँ पे भी 12, 18, और वो भी 12, 18। ठीक है, आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है। ये है, दिस इज योर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये ठीक है। तो आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और कंटेंट्स लेके आऊँ। ठीक है, तो टू सम इट ऑल, आज हमने डिस्कस किया, एक तो कॉल बाय फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रिसीव सम वैल्यू, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। देन वी हैव डिक्लेयर्ड कि फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, फिर प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर्स, एंड प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमें लैंग्वेज के साथ मिलता है, इनबिल्ट, उसको इनबिल्ट फंक्शन भी हम बोलते हैं। देन वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, फंक्शन का एक एडवांटेज होता है कि एक कोड है जिसको आप बार बार लिखना है, तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा उस कोड को। देन सेकंड, फंक्शन प्रमोट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। फंक्शन आपके डिबगिंग प्रोसेस को, मेंटेनेंस को इजी कर देता है, आपका कोड इजीली रीडेबल हो जाता है यूजिंग फंक्शन। देन फिर फंक्शन में तीन पार्ट होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन इज द पार्ट वेर प्रोग्रामर राइट द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, और प्रोग्रामर डिक्लेयर द फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयर कहाँ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। देन फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिफाइन कहाँ पे करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में। और फंक्शन डेफिनेशन इज द प्लेस वेयर प्रोग्रामर राइट्स द लॉजिक ऑफ द फंक्शन, और प्रोग्रामर जहाँ पे फंक्शन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है, दैट इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। एंड थर्ड वन इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कहाँ होता है, फंक्शन कॉल होता है या तो मेन में आप फंक्शन को कॉल करते हैं, कहीं किसी और फंक्शन में भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो
उसके बाद फंक्शन को आप कितने तरीके से कॉल कर सकते हो? यू कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स. One is called by value, another one is called by reference. Call by value is if you perform any change in the formal parameter. If that change is not reflected in the actual parameter, the method is known as call by value. And call by reference is if you perform any change in the formal parameter and if that change is not reflected in the actual parameter, that method is known as call by reference. अब call by value में क्या होता है? At the time of calling the function, programmer passes the value. ठीक है. एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इफ प्रोग्रामर पासेस द एड्रेस, और रेफरेंस को पास करता है. ठीक है. तो दोनों में अगर आपको चूज करना हो तो कॉल बाय रेफरेंस वही आप ज्यादा प्रेफर करो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन है फंक्शन. ठीक है. हम फंक्शन के और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है और फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Please do like me or subscribe me. Thank you very much. Thanks for listening.